हैं, हम प्रभु की स्तुति करते हैं। फिर से एक बार ऑनलाइन में और परमेश्वर के वचनों के जरिए हम आते हैं और सारी बातों को लेकर हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। क्यों ना कल मैं कुछ बातें बता रहा था, कल कुछ मैं सिखा रहा था कि विश्वास की आज्ञा पालन, विश्वास की आज्ञाकारी, यानी हम सच्चा विश्वास करते हैं तो हमारा जीवन उसमें होना बहुत जरूरी। फेथ इन लाइफ, तो हमारा जीवन उसमें होना बहुत जरूरी। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के वचनों में जो है हमारा विश्वास है। हाँ, देखिए, जिस पर विश्वास करना सबसे बड़ा, बाइबल कहती है, परमेश्वर को बात है और उसकी महिमा होती है। तो क्यों ना आज का जो दूसरा टॉपिक कल मैं बता रहा था कि विश्वास का व्यवसाय और विश्वास का जो व्यवहार है वो सारी बातें मैं आपके बीच में लगा। तो क्यों ना हम देखते हैं, आज दूसरा टॉपिक है और दूसरा दिन हमारा उपवास प्रार्थना है और पूरी हमारी कलीसिया जो है पेथ ऑफ लाइफ में जितने भी लोग हैं, जितने लोग विश्वास करते हैं, नए से लेकर जूने तक, सभी उपवास प्रार्थना में कंटिन्यू 3 दिन उपवास प्रार्थना करते हैं ताकि परमेश्वर हर एक आत्मा प्रभु के राज में और भाई मसीह बहन का उद्धार हो और कलीसिया में दुनिया में जागरूक किया जाए और परमेश्वर का राज बनने के लिए, सारी भलाई के लिए हमने उपवास किया। बस प्रभु की इच्छा पूरी, परमेश्वर का कार्य पूरा हो, प्रभु की महिमा। प्रभु जब तक हम, बाइबल कहती है, जब तक हमारा अंदर श्वास है, हम जिंदा है, हम प्रभु के लिए जिएंगे और प्रभु के लिए ही मरेंगे। तो क्यों ना आज का जो टॉपिक है विश्वास का व्यवसाय, विश्वास का व्यवसाय क्या है इसके बारे में बता। व्यवसाय का मतलब काम। अगर हम विश्वास करते तो हमें काम करना बहुत जरूरी है, कार्य में लाना बहुत जरूरी है। हमें विश्वास में बहुत सारे चमत्कार को करना बहुत जरूरी है। तो बहुत सारी बातें हैं कि हम सीखने वाले। अगर व्यवस्था के बारे में एक विश्वास जब करते हैं तो क्रिया में होना चाहिए और वो कार्य में आना चाहिए। अगर हम बोलते हैं हम बहुत विश्वास करते हैं और वो कार्य नहीं प्रकट हो रहा है या चमत्कार नहीं हो रहा है तो हमारा विश्वास मरा हुआ है। बाइबल कहती है कि विश्वास जिंदा होना चाहिए। जैसा विश्वास जिस पर हम करते हैं वो खुदा जिंदा है, वो मसीह जिंदा है, वो यीशु जिंदा है, तो हमारा विश्वास भी जिंदा होना चाहिए। क्योंकि बाइबल कहते हैं कि बाइबल कहते हैं हम मरे ऊपर नहीं, हम जीवितों पर विश्वास करते हैं। हम जीवितों पर विश्वास करते हैं। हमारा प्रभु मरकर जिंदा हुआ है, हमारा प्रभु जिंदा है और वो हमें आशीष करने वाला परमेश्वर है। तो क्यों ना आज का फिर से एक बार एक टॉपिक को हम लेकर आते हैं, वो टाइटल को लेकर आते हैं, वो सारी गहरी बातों को लेकर जो परमेश्वर हमें आशीष करे, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य और सफलता को लेकर है। तो क्यों ना हम सभी लोग अपने वचनों की ओर अपना ध्यान बढ़ाएं, वचनों की ओर अपना लक्ष्य बढ़ाएं। अगर आपका ध्यान प्रभु के वचनों में नहीं है या आपका ध्यान प्रभु के वचनों में नहीं है तो इसका मतलब परमेश्वर के वचन को आप तुच्छ मानते हो, आप परमेश्वर के वचन को हल्का समझते हो या परमेश्वर को पर विश्वास नहीं करते। तो क्यों ना अपने आप को तैयार करें, अपने आप को बनाएं ताकि प्रभु आपके जीवन में काम करे। हम दुनिया को टोपी लगा सकते हैं, हम दुनिया को फंसा सकते हैं, लेकिन जो जिंदा खुदा है, जिसकी आंखें बाइबल के अच्छाई पर भी है और बुराई पर है, नीति स्तोत्र 3:15 में कहते हैं, तो ना वो सभी को देखते हैं, सारी दुनिया को देखते हैं। हम सारी दुनिया में धूल फूंक सकते हैं लेकिन परमेश्वर की आंखों में धूल नहीं फूंक सकते। तो क्यों ना हम सभी लोग इस समय अपने आप को तैयार करिए, अपने आप को बनाएं, परमेश्वर आपको आशीष करे। तो सभी लोग इस समय प्रार्थना में लगे रहे, पवित्र आत्मा का कार्य आपके जीवन में, प्रभु का अभिषेक आपके जीवन, प्रभु का सामर्थ आपके जीवन में काम। तो हम सभी लोग जो है इस समय परमेश्वर के वचनों के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर आपके जीवन में काम। धन्यवाद देते हैं पिता, हम तेरी स्तुति कर पिता। परमेश्वर मेरी प्रार्थना आज के वचन को लेकर मैं तेरे पास हूँ। जितने ऑनलाइन फेसबुक में सुन रहे हैं प्रभु, उनकी आत्मिक कान खोल जाए ताकि वह तेरे राज की वारिस बने, तेरे संतान कहलाए जाए, तेरे पुत्र कहलाए जाए और आत्मा में जन्म लेकर तेरी महिमा करे। ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते सुन और कबूल कर, आमीन। क्यों ना इस समय हम प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे, हम प्रभु के पवित्र वचन में जाएंगे। तो क्यों ना हम चाहते हैं विश्वास का व्यवसाय। आइए, जो प्रभु है वो विश्वास का आनंद। हम इब्रानी का 12:2 निकालेंगे। हम देखते हैं कि प्रभु क्या बातें करते हैं। सभी लोग ओके, सभी लोग अपना बाइबल निकालें। हाँ, इब्री 12:2। यस। और विश्वास का कर्ता हाँ और सिद्ध करने वाले हाँ यीशु की ओर से ताकते रहे, यस यस। जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा,
बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, जो प्रभु है वो विश्वास का आनंद है। बाइबल कहती है हम किसी बात की चिंता नहीं करना चाहिए। अगर बहुत सारे लोग विश्वास करते लेकिन चिंता करते, बहुत सारे लोग विश्वास क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोग विश्वास करते और दुख उठाते। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है हमारा विश्वास सिद्ध और पवित्र होना चाहिए। हम जिस पर विश्वास करना है हमको पता होना चाहिए कि हमने किस पर विश्वास किया। बाइबल कहती है जब हम विश्वास करते हैं हमारे अंदर एक हौसला होना चाहिए, आनंद होना चाहिए और हम किसी बात की चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि विश्वासी लोग किसी बात की चिंता नहीं करते, किसी बात की चिंता नहीं करते, क्योंकि उनका विश्वास जीवित खुदा पर है, जिंदा परमेश्वर। और जब उनका विश्वास प्रभु पर है तो प्रभु उनको संभालेगा। बाइबल में डिक्लेयर किया कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल। अगर बाइबल कहती है अपनी सारी चिंता प्रभु पर कौन डालेगा, वही डालेगा जिसका विश्वास प्रभु पर है। लेकिन जिसका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर नहीं, वो अपनी चिंता को लेकर या वह भटकेगा, या वह भागेगा, या वह जाएगा। और जो जो आपकी चिंता का जो हार जो है, समस्या जो है, समाधान मिलने के लिए आप कौन से जगह पर, कौन से लोगों के पास, कई लोगों के पास जाओगे और अपने दुखों का समाधान मांगोगे। लेकिन अगर आपका विश्वास प्रभु पर है तो आपको किसी बात की चिंता नहीं, क्योंकि आप बाइबल कहती है अपनी सारी चिंता जो प्रभु पर डालोगे, अब उस पर विश्वास करते हो वह आपके जीवन में काम करेगा। बाइबल कहती है वो विश्वास जब करते तो उसको कार्य करने के लिए मौका दीजिए। जब आप विश्वास करते उसको कार्य करने के लिए जब मौका दोगे तो परमेश्वर काम करेगा, परमेश्वर कार्य करेगा। बहुत सारे विश्वास में भटक जाते, बहुत सारे विश्वास में टूट जाते, बहुत सारे विश्वास में क्या बोलते प्रभु को छोड़ देते। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन करो, विश्वास में बने रहना चाहिए, विश्वास में टिके रहना चाहिए, तब परमेश्वर जब जो प्रभु कहता है करता है वो विश्वास का भरोसा है। अगर बाइबल कहते है जो प्रभु करता है उसका विश्वास जो है वो एक भरोसा में आता है, उसका विश्वास जो एक आशा में आ जाता है, विश्वास उसका विश्वास एक मजबूत हो जाता है। बाइबल कहते हैं जो प्रभु करता है वह विश्वास का भरोसा है। अब्राहम विश्वास के, बाइबल कहते हैं विश्वास में दूर था परमेश्वर की महिमा करते हुए, क्योंकि अब्राहम जो है विश्वास में दूर था, मजबूत था और विश्वास के जरिए परमेश्वर को महिमा देता था, उसकी बड़ाई करता था, उसकी आराधना करता था, क्योंकि उसको पता है मैं जिस पर विश्वास करता हूँ वो मेरा परमेश्वर महान है। अगर आप बोलते हैं मैं बहुत विश्वास करता हूँ तो आप दुखी क्यों है? अगर आप बोलते हैं मैं विश्वास करता हूँ आप चिंता क्यों करते हैं? आप बोलते हैं मैं विश्वास करता हूँ आप गड़बड़ी में क्यों अपने आप को लाते? आप बोलते हैं मैं विश्वास करता हूँ आप क्यों गुस्सा करते, आप क्यों क्रोध करते? जब आपका विश्वास प्रभु पर है तो आपका प्रभु आपका परमेश्वर है, प्रभु आपका बाप है, प्रभु आपका पिता है, प्रभु आपका अब्बा है, खुदा है, वो आपका डैडी है, वो आपका परमेश्वर है जिसने आपको निर्माण किया। बाइबल के कि हमारा विश्वास किसी मनुष्य पर नहीं, हमारा विश्वास किसी मनुष्य पर आधारित नहीं, जीवित परमेश्वर पर आधारित। तो हमको ये पता होना चाहिए, इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन जब यीशु मसीह जो है लूका में जो है बाइबल कहती है जब यीशु मसीह जब क्या बोलता है जब मरियम और मार्ता, जैसा उसका भाई लाजर जब डेड हो गया था तब मार्ता और मरियम जो है कब्रिस्तान में थे, लेकिन उनको मार्ता को जो एक विश्वास आ गया कि यीशु जिंदा है, उसने अपने विश्वास में खोया नहीं, वो विश्वास में बने रही, यीशु का वेट किया, यीशु का राह देखा उसने। बाइबल कहती है यीशु 4 दिन के बाद वहाँ पर है कब्रिस्तान, लेकिन उसका विश्वास था कि यीशु मसीह आएगा और मेरे भाई लाजर को जिंदा करेगा, ये उसका विश्वास था। और उसके विश्वास के द्वारा उसने परमेश्वर ने कार्य किया और उसने परमेश्वर की महिमा की। बाइबल कहती है कभी कभी हम बोलते हैं नहीं कुछ हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं अभी समय निकल गया, कुछ नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु बोलता है समय निकल गया लेकिन मैं नहीं निकल गया। समय तो निकलेगा, समय तो बदल जाएगा, सुबह रात होती रहेगी, लेकिन विश्वास उधर ही होता है, विश्वास वहीं पर होता है, विश्वास खुदा पर ही होता है। कोई बोलता है नहीं अभी बहुत सारे, देखो बाइबल कहती है अब्राहम का जब उम्र हो गया 99 ईयर्स, उसने ऐसा नहीं बोला कि मुझे अभी बच्चा नहीं मिलेगा, लेकिन इस बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जो है 99 ईयर्स में उस अब्राहम को जो है परमेश्वर ने बच्चा दिया जिसका नाम है इसहाक। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहते हैं कि प्रभु ने दिया उसको, क्यों दिया? क्योंकि उसका विश्वास था,
उसने उसने अपने विश्वास को व्यवसाय में लाया, उसने काम में लाया, कार्य में लाया। उसने विश्वास में कुरकुरा नहीं की। उसको पता है मेरा परमेश्वर काम करेगा। उसका उम्र निकल गया था, दोनों का उम्र निकल गया था, लेकिन विश्वास वहीं पर था। आप बोलेंगे मैं विश्वास करता हूं, अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, मैं इतना भी भरोसा करता हूं, कुछ नहीं हो रहा है, मैं इतना प्रार्थना कर रहा, कुछ नहीं हो रहा है। आप बने रहो, विश्वास में बने रहो। बाइबल कहती है अगर लाजरस को 4 दिन के बाद जिंदा कर सकता है, अगर अब्राहम को 99 ईयर्स में बच्चा दे सकता है, वो आपके जीवन में काम क्यों नहीं कर सकता? देखो, अब्राहम और सारा जो है उम्र में आ गए, ऐसे उम्र में आ गए कि उनका जो है वो क्या बोलता है, उनका शरीर जो है दुबला और ढीला हो गया। लेकिन परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर ने देकर बताया कि मैं सामर्थ्य प्रभु, असंभव को संभव करने वाला खुदा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन 99 ईयर्स में अब्राहम को परमेश्वर ने बच्चा देकर साबित किया कि परमेश्वर काम कर सकता है। अभी आप सोचिए, तो मेरा बोलने का मतलब क्या है, परमेश्वर जिस पर आप विश्वास किया उसको काम करने के लिए मौका दीजिए, वो करेगा। आज नहीं तो कल पक्का करेगा। आप अपने विश्वास को मत खोइए, अपने विश्वास में हार मत मानिए, विश्वास में बने रहिए। शैतान आपके विश्वास में शक लाएगा, आपके विश्वास में बहुत सारी बातें लाएगा, लेकिन फिर भी आपका विश्वास परमेश्वर पर, क्योंकि उसका यही इच्छा है कि आपका विश्वास हट जाए, आप विश्वास से भटक जाए और प्रभु से अलग हो जाए और आपका नाश हो जाए। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है अगर प्रभु लाजरस को 4 दिन के बाद जिंदा कर सकते हैं, तो हमारे मरे हुए कामों को 4 दिन के बाद जिंदा क्यों नहीं कर सकते? लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारा विश्वास कमजोर है, हमारे विश्वास में रोग लगा, हमारा विश्वास हमने खोया है, इसलिए परमेश्वर काम नहीं कर रहे। तो हमें जो है हमारे विश्वास को सिद्ध और मजबूत करना है, ताकि विश्वास को काम करने के लिए मौका दे। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है, यही हम और एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानी का 11:20। हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा क्या है। ओके, सभी लोग पढ़ेंगे। हाँ, इब्री 11:20। यस यस, विश्वासी से इसहाक ने, देखो, हाँ, विश्वास ही से इसहाक ने हाँ। याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में आशीष दी। हाँ, बाइबल कहती है, अभी एक दूसरा पॉइंट है। बाइबल कहती है विश्वास से इसहाक को, याकूब को आने वाली बातें की भविष्यवाणी की। मतलब बोलने का मतलब क्या, परमेश्वर काम करेगा, परमेश्वर चमत्कार करेगा, परमेश्वर कार्य करेगा। दिन निकल जाएगा, दुनिया आगे जाएगी, लेकिन जिस पर तुम विश्वास किया वो खुदा तुम्हारे लिए उधर है, वो कभी नहीं छोड़ेगा। अगर आप विश्वास छोड़ दिया, खुदा भी निकल गया। आपका विश्वास वहीं पर रहना चाहिए, कुछ नहीं होगा। दुनिया उल्टी पलटी हो जाएगी, दुनिया अदली बदली हो जाएगी, लेकिन हमारा खुदा वही है। हमारा खुदा कभी अदली बदली नहीं होगा, हमारा खुदा वहीं पर है। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि 22 तक पढ़ेंगे। ओके, विश्वासी से इसहाक ने हाँ, याकूब और एसाव को आने वाली बातों के विषय में भविष्यवाणी की। आशीष दी। यस, विश्वासी से याकूब ने हाँ, मरते समय हाँ, यूसुफ के दोनों पुत्रों में देखो, से यस, एक एक को आशीष दी। विश्वास के द्वारा, कितनी बड़ी बात है, विश्वास के द्वारा। आई मीन वहां पर विश्वास के बाद चल रही है। विश्वास के द्वारा इसहाक और याकूब को आने वाले दिनों की बातें बताई और प्रभु ने उनको आशीष की विश्वास के द्वारा। बाइबल कहती है अगर हमारा विश्वास नहीं है तो हम आशीष नहीं पाएंगे। बहुत सारे विश्वास नहीं करते और बोलते हमको आशीष चाहिए। आप विश्वास करिए, आपको आशीष मिलेगी। आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स है, समस्या निकल जाएगी। खुदा पक्षपात नहीं करता, लेकिन आपके विश्वास में अगर पक्षपात है, आपके विश्वास में रोग है, आपका विश्वास डूंगी है, आपका विश्वास निरोगी है, तो परमेश्वर कभी चमत्कार और कार्य नहीं कर सकता। और आगे क्या लिखा है देखो। हाँ, और अपने लाठी के सिरे पर हाँ, सहारा लेकर दंडवत किया। हाँ, आगे, विश्वासी से यूसुफ ने हाँ, जब वो मरने पर था, देखो, विश्वास के यूसुफ ने जब वो मरने पर था तो इस्राएल की संतान के निकल जाने की चर्चा की, हाँ, और अपने हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। यस यस यस, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहते हैं, ये सारी बातें क्यों बता रहे हैं?
क्योंकि परमेश्वर आज भी लोगों के अंदर विश्वास चाहते हैं। आज भी परमेश्वर लोगों के अंदर विश्वास देख रहे हैं कि आपका विश्वास कहाँ है। आपका विश्वास कई जगह पर है और आप कई अलग जगह पर है। अगर आपका विश्वास आपकी जगह पर है तो खुदा भी आपकी जगह पर है। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं विश्वास को कभी खोना नहीं, कभी नहीं खोना। मरने तक विश्वास योग्य रहे, मरने तक विश्वास में बने रहे, मरने तक। क्योंकि जब यीशु मसीह आने वाला है, प्रकटीकरण में डिक्लेयर किए क्या ऐसा विश्वास मुझे मिलेगा जैसा मैं चाहता था। तो बाइबल कहती है परमेश्वर भी आस लगा के बैठे, प्रभु भी आस लगा बैठे। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, भले बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीज़ों में विश्वास को खो देते, विश्वास में हार जाते, बह जाते। और शैतान क्या करता है, काम करना चालू करते हैं। शैतान फायदा उठाना काम करता है और हम उस बातों को कर बैठते हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध है, उस कामों को कर बैठते हैं जो परमेश्वर के विरुद्ध है। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है हमें विश्वास में रहना ही है, क्योंकि जब हम विश्वास में रहेंगे परमेश्वर चमत्कार करते ही जाए। किसी को देखकर विश्वास नहीं करना, किसी को देखकर विश्वास नहीं करना। आप ही आपका विश्वास परमेश्वर पर होना भूल जाइए। किसी को देखकर विश्वास करोगे, कल वो चला जाएगा तो आपका विश्वास भी जाएगा। इंसान को देखकर विश्वास नहीं करना, अरे वो चर्च में जा रहा है, वो प्रार्थना कर रही है, मैं भी करूंगा, वो विश्वास कर रही है, मैं भी करूंगा। देखो, मनुष्यों पर देखकर विश्वास नहीं करना। परमेश्वर परमेश्वर है, मनुष्य मनुष्य है। मनुष्यों पर विश्वास नहीं करना। मनुष्य आज अच्छा है तो कल बुरा हो सकता है, लेकिन खुदा अच्छा है, वो अच्छा ही है, उसके जैसा कोई नहीं। मनुष्य कभी बदल सकता है लेकिन खुदा कभी नहीं बदले। वह आज भी है, वो युगानुग भी है, वो आदि है, वो अंत है, वो अल्प है, वो अनेक है। मेरा बाइबल के कभी भी ध्यान में रखना, अरे ये प्रार्थना करता है मैं भी प्रार्थना। किसी को देखकर आपको जोर नहीं आना चाहिए, अरे ये विश्वास कर रहा है मैं भी करूँ, अरे ये बाइबल पढ़ रहा है मैं भी पढ़ूँ। मतलब आप किसी को देखकर प्रभु पर विश्वास मत करो, तो आपका विश्वास कायम नहीं रहेगा। अरे ये चर्च में आ रही है तो मैं भी आऊँ, तो मतलब आपका विश्वास किसी और को देखकर है। किसी के कंधे पे बंधु रहकर अपना विश्वास मत रखिए, आपका विश्वास खुद होना चाहिए परमेश्वर। जब आपका विश्वास मजबूत प्रभु पर रहेगा तो आपके विश्वास के जरिए आपका पवित्र आत्मा आपको मिलेगा और प्रभु आपका उद्धार करेगा और प्रभु आपको आशीष करेगा। किसी को देखकर आप विश्वास करोगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप बोलेंगे अरे मैं भी विश्वास कर रहा हूं, मुझे भी नहीं मिला, इसको कैसा मिला? क्योंकि प्रॉब्लम किधर बने, क्योंकि आपने किसी को देखकर विश्वास किया, इसलिए आपको नहीं मिला। तो आपका विश्वास का जो पाया है वो चेंज होने दीजिए, वो बदल दीजिए कि नहीं मुझे विश्वास करना है। किसी इंसान को देखकर विश्वास नहीं करूंगा, मैं वचन को देखकर विश्वास करूंगा, मैं प्रभु को देखकर विश्वास करूंगा। देखो इंसान आज है कल छोड़ के जाएगा, लेकिन प्रभु तो युगानुग है, प्रभु तो युगानुग है। लेकिन उस इंसान पर भरोसा रखो जिसका विश्वास परमेश्वर पर है, लेकिन उस पर विश्वास मत रखो जिसका विश्वास प्रभु पर नहीं, किसी और को देखकर है। मेरा बोलने का मतलब है, तो काफी लोग होते अरे ये चर्च में नहीं गया इसलिए मैं नहीं, अरे इसने प्रार्थना छोड़ा ना मैं भी छोड़, अरे इसने चर्च छोड़ दिया ना तो मैंने भी छोड़। मतलब आप लोग किसके ऊपर है, आपका विश्वास किसके ऊपर है? किसी मनुष्य को देखकर। इसका मतलब आपका विश्वास अगर प्रभु पर रहता तो आप प्रभु को कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे, आप लास्ट तक प्रभु में रहे। बोलेगा अरे मेरा फ्रेंड नहीं आया, मेरा मित्र नहीं आया, अरे मेरा जिगरी दोस्त नहीं आया, अरे जिसे मैं प्यार करता हूँ वो नहीं आया, अरे जिसे मैं चाहता हूँ वो नहीं आया, अरे जिसने मुझे लाया वो नहीं आया, जिसने मुझे चर्च मिला वो नहीं आया, वो नहीं आया तो मैं क्या करेगा? उसको नहीं मिला तो मुझे क्या मिलेगा? आप जब खाना खाओगे आपका पेट भरेगा। आपका विश्वास प्रभु पर है तो खुदा आपको आशीष करेगा। किसी को देखकर आपको प्रभु आशीष नहीं करेगा, आपके विश्वास को देखकर प्रभु आपको आशीष करेगा। आपके विश्वास को देखकर प्रभु आपको चंगा बना रखेगा। आपके विश्वास को देखकर प्रभु आपके जीवन में चमकता। आप खुदा को क्लेम मत करिए, खुदा को दोष मत लगाइए, खुदा की निंदा मत करिए, खुदा की बुराई मत करिए। आपके विश्वास की निंदा करिए, आपके विश्वास की बुराई करिए। आप खुदा की निंदा क्यों करें, खुदा की बुराई क्यों करें? अरे मैं विश्वास बहुत करता था लेकिन कुछ भी नहीं हुआ मेरे जीवन में। लेकिन ऐसा कोई बोलेगा अरे मेरा विश्वास ही नहीं था, मैं प्रभु पर बराबर विश्वास नहीं किया,
प्रभु के विश्वास के वचन का पालन नहीं किया, विश्वास के आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए परमेश्वर ने मुझे अपने विश्वास में आशीष नहीं दी। बहुत से लोगों की आदत मैंने देखी, एक बीमारी ले ये सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ी बीमारी है। हाँ, मैं बहुत विश्वास करता, पहला बहुत चर्च में जाता, पहला बहुत प्रार्थना करता, लेकिन क्या हुआ ना, है ना, किसी किसी बातों में हार्ड हो जाए, किसी किसी बातों में हार्ड हो जाए। किसी ने कुछ अच्छे के लिए भी बोला, लोगों को बुरा लगता है। अब बुरा बोलेगा तो क्या बुरा होएगा पता नहीं, अच्छा भी बोलेगा तो बुरा लगता है, किसी भलाई के लिए भी बोलेगा तो बुरा लगता है। विश्वासी वो नहीं होते। विश्वासी की लड़ाई लड़ना है, हम मरने तक लड़ना है। जिंदगी में बहुत कुछ होगा, ऐसा नहीं कि विश्वास किया तो कुछ नहीं होएगा, ऐसा नहीं कि तुम विश्वास किया तो सब कुछ तुम्हारे पास आएगा। विश्वास किया हर चीज का सामना करना पड़ेगा, आपको जीना पड़ेगा। ऐसा नहीं विश्वास किया आप बोलेंगे, जैसे होटल में बैठा है ना, वेटर को ऑर्डर करते है ना, बिरयानी लेकर आओ, क्या क्या बोलते हैं ना, अलग अलग जो भी आपको खाने की टेस्ट है, ये लेकर आओ वो लेकर आओ। जैसा विश्वास किया ऐसा ऑर्डर देते खुदा। अरे जिस पर विश्वास करते हो पहले खुदा को खुश तो करो, खुदा को प्रसन्न करो, उसकी इच्छा को तो पूरा करो, उसके रात की खोज करो, उसके आज्ञा का पालन करो, उसके वचनों में चलो। वो क्या चाहता है, उसकी इच्छा क्या, वो तो देखो, फिर वो काम करना चालू करेगा, फिर वो आपको आशीष करेगा, फिर आपको सफलता में लेकर आएगा, फिर आपके जीवन में अद्भुत कार्य और चमत्कार करेगा, वो आपको आगे बढ़ाएगा। बहुत सारे लोग, अरे क्यों नहीं चल भी गया था, नहीं मन नहीं हुआ, उधर ऐसा हुआ, ये हुआ, अलग अलग बहाना बताते। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है बोल में, विश्वास का प्रॉब्लम। तुम्हारा जब विश्वास रखने के टाइम में तुमने बराबर विश्वास नहीं रखा। जब विश्वास करते हो ना, देखो 10वीं तक जाने के लिए ना, पहली का और दूसरी का तीसरी का पढ़ाई बराबर करना चाहिए, तब 10वीं तक पहुंच जाए। तुम अगर 10वीं तक पहुंचना चाहते हो, तुम पहली को बराबर एग्जाम नहीं दे रहे हो, तुम सेकंड का एग्जाम बराबर नहीं दे रहे हो, थर्ड का नहीं दे रहे हो, 4 का नहीं, 5 का, 6 का, 7, 8, 9 नहीं दे रहे हो, तो 10 में कैसे आओगे, कैसे 10 में आओगे। तो आपका जो विश्वास का पाया है, जो आपको पूरी तरह से निभाना है, उस पर अवलंबन रहना है, उस पर जीना है, बने रहना है, चलना है, सामना करना है, सैक्रिफाइस करना है, फिर आगे आगे जाओगे। आपके विश्वास की परीक्षा होती रहेगी, आपके विश्वास में कार्य होते रहेगी, आपका विश्वास बढ़ते ही रहेगा। 1 रुपए के विश्वास में आपका 10 रुपये आपको नहीं मिलेगा। 1 रुपए का विश्वास करोगे तो आपको 1 रुपया ही मिलेगा। 10 रुपए का विश्वास करोगे तो 10 रुपये मिलेगा। जैसा आपका विश्वास वैसा आपका प्रतिफल, बाइबल कहती है। तो आपका विश्वास 2 रुपए का है तो प्रतिफल भी 2 रुपए का। अगर आपका विश्वास 1 रुपए का तो विश्वास क्या बोलता है, 1 रुपए की आशीष है। अगर आपका विश्वास 100 रुपए का है, बाइबल कहते हैं जितना जैसा तुम्हारा विश्वास वैसा तुम्हारा प्रतिफल, जैसा तुम्हारा विश्वास वैसा तुम्हारा कार्य, जैसा तुम्हारा विश्वास वैसा तुम्हारा चमत्कार, वैसा जैसा तुम्हारा विश्वास वैसा तुम्हारी आशीष। तो तुम्हारे विश्वास में कमजोरपन है, तुम्हारे विश्वास में रोग है, तुम्हारे विश्वास में कमजोरी है, तुम्हारे विश्वास में जंग लगे, तुम्हारा विश्वास प्रभु पर रखने के टाइम पे तुमने बराबर नहीं रखा। अगर तुमने बराबर नहीं रखा इसलिए तुम भटक रहे हो, इसलिए तुम प्रभु के विरुद्ध पाप कर रहे हो, इसलिए तुम प्रभु के विरुद्ध जा रहे हो, क्योंकि तुमने तुम्हारे विश्वास बराबर नहीं रखा। तुम्हारा विश्वास अगर प्रभु पर रहेगा ना, दुनिया में कितना भी तूफान आ जाए, कितने भी प्रॉब्लम्स आ जाए, बाइबल कहती कभी नहीं हिलोगी। अभी यीशु मसीह जब नाव में जा रहा था, जब नाव में जा रहा था, गांव में नहीं नाव में जा रहा था, ध्यान में रख, जब नाव में जा रहा था तो यीशु मसीह नाव में सो गया और उतने में जो है तूफान आ गया, पानी जो है बढ़ने लगा, परिस्थिति बढ़ने लगी, समस्या बढ़ने लगी, और चेले जो है वो तकलीफ में आ गए, समस्या में आ गए, क्योंकि उनके नाक से पानी जाता था, मुंह से आता था, मुंह से जाता था, नाक से आता था, क्योंकि पानी उनको छापड़ मार मार के उनको पतला बना दिया। और उनको लगा अब ये हमारा लास्ट दिन है, अभी हम लोग मरने पर। देखो कहाँ विश्वास है। और यीशु मसीह, बाइबल कहती है, ये चेला जो है यीशु मसीह के पास गया और बोला, प्रभु जी, गुरु जी आप सोए क्या? अरे सोते हुए देख रहा हूं, बोला सोए क्या?
किसी को खाते हुए देख रहे बोला खाना खा रहे, कपड़े पहनते हुए देख रहे बोला कपड़े पहन रहे, ऐसी चीज होती है। देखकर भी लोग बोलते हैं क्या कर रहे, अरे कोई बेटा ना क्या कर रहे, अरे बेटा है। मतलब लोगों का मेंटलिस्ट जो है हल्लर है, गलत है। मैं बहुत बहुत सीरियस हुई बात है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कलीसिया, मसीह लोग होशियार होना चाहिए, मैच्योर होना चाहिए आत्मा में, जगह बातों में नहीं, जगह बातों में नहीं, संसार की बातों में नहीं, आत्मिक चीजों में मैच्योर होना चाहिए, आत्मिक चीजों में स्ट्रांग होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम, यीशु मसीह जब भूल गया और आ गया, और यीशु ने पहला सवाल क्या पूछा उन्हें, ए अल्पे विश्वासी। मतलब क्या है, तूफान को देखकर उनके अंदर डर महसूस आई, तकलीफ, समुद्र का पानी बढ़ गया। उनको ये नहीं पता राजाओं का राजा हमारे नाव में बैठा है, तो नाव बुड़ेगी कैसी। जो यीशु पानी पर चलता था वो नाव में सोया, क्या नाव उसको डुबा सकती है। थोड़ा सा गौर करिए, जिस पर आप विश्वास करते हैं, बाइबल कहती है आग भी आएगी तो आग तुमको जला नहीं सकती, पानी भी आएगा तो डुबा नहीं सकती है। जब जिस पर आप विश्वास करते हो वो आपके साथ है, सेनाओं का यहोवा आपके साथ है, तो आपके विरुद्ध कौन खड़ा है, आपके विरुद्ध कौन खड़ा है। कि विश्वास में डगमगा रहा, यीशु ने बोला हे अल्पे विश्वासी, क्या तुमको मेरे पर विश्वास नहीं है। वहां तक आने तक विश्वास रखा, तो समस्या को देखकर, तकलीफ को देखकर विश्वास भटक गया, हार गया, ये कौन से विश्वास है। आज कितने लोग जो है इस बीमारी में, बहुत सारे लोगों का विश्वास डगमग गया, अरे कैसा होगा, क्या होगा, क्या हम प्रभु पर विश्वास करते, हम मर जाएंगे, हमको बीमारी पकड़ेगी, तो होएगा, ऐसा होएगा। कुछ नहीं, विश्वास जिस पर करते हो वो मृतों को जिंदा करता है। आप ऐलान करते हो, दुनिया को बताते हो, वो आपको कैसा मार सकता है, नहीं हो सकता। हमारा प्रभु महान है। थोड़ी समस्या आएगी, अभी मैं क्या करूं, अरे थोड़ा समस्या आएगी, सामना नहीं कर सकते, परीक्षा का तोड़ नहीं दे सकते, तो काय के विश्वास है। थोड़ी सी परेशानी आ गई, कुरकुर करते, थोड़ी समस्या कुरकुर करते, हर बोलते मैं बिलीवर, आई एम बिलीवर, काय के बिलीवर। बिलीवर जो है हार नहीं मानते, हार नहीं मानते। पौलुस ने हार नहीं मानी, कितने बार उसको सताया गया, कुरिन्थी में लिखा है, कितने बार उसको फटके मारे गए, उसको समुद्र में पानी में रखा गया। आप अगर कुरिन्थी में पढ़ोगे कितने बार उसको सता हुआ है, उसने विश्वास नहीं छोड़ा, उसने विश्वास की कुश्ती लड़ी, विश्वास का सामना किया, विश्वास में आगे बढ़ गया और विश्वास को काम करने के लिए मौका दिया। फिर परमेश्वर उसके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार। आज उसके वचन से हम आशीष पाना चाहिए, हमारा विश्वास वैसे ही होना चाहिए। थोड़ा तो कुछ बोलेगा चर्च में नहीं जाए, ये कौन से विश्वासी है। प्रार्थना करने के मना नहीं करे, ये कौन से विश्वासी है। ऐसे नहीं, विश्वासी व्यक्ति प्रभु के लिए कुछ भी कर सकता है। अरे मैं जिस पर विश्वास करता हूँ वो मेरा प्रभु संभाले, मेरा परमेश्वर मुझे आशीष करे। ये सारी बातें मसीह लोग सीखना चाहिए, क्रिस्ती लोग सीखना चाहिए। थोड़ा विश्वास आ गया, डगमगा नहीं करना, क्या होगा कैसा होगा, हिम्मत रखो, खुदा तुम्हारे साथ है, क्यों हार माना। खुदा को काम करने के लिए मौका दो, व्यवसाय बनाने के लिए तैयार हो, वो ऐसा चमत्कार करेगा आप कभी भी डगमगाओगे। क्योंकि परमेश्वर को भी पता है कि कौन विश्वास करता है और कौन नहीं करता। तो आइए इब्रानी का 11:17 हम पढ़ेंगे, लास्ट पढ़कर प्रभु इस वचन को खत्म करेंगे। इब्री 11:17। यस। विश्वासी से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया। देखो विश्वास के अगर उसने बेटा भी पाया और विश्वास से उसने इसहाक को बलिदान करना चाहा। आगे, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, और जिसने यह कहा गया था, यस इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपना एकलौता को चढ़ाने लगा। बाइबल कहते विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने बोला इसहाक को बलिदान कर, बलिदान चढ़ा, उसका विश्वास था, उसका विश्वास था। आज परमेश्वर आपसे क्या क्या बलिदान मांग रहा है, आप नहीं दे रहे हो, नहीं त्याग कर रहे हो और बोलते मैं बिलीवर हूं, मैं विश्वासी हूं। प्रभु बोलता ये छोड़ो, नहीं छोड़ रहे। प्रभु बोलता ये मत करो, नहीं
वही जो करना है वही कर रहे। और काय के बिलीवर्स, काय के विश्वासी, विश्वास के द्वारा उसने परमेश्वर पर विश्वास रखा, उसने प्रभु की आज्ञा मानी, उसने बोला तेरा इसहाक मुझे बलिदान कर, चढ़ा मुझे। उसको एक बेटा था, हमको 10 लेकर एक भी नहीं चढ़ाया। बाइबल कहती है जब उसका 99 ईयर्स में उसको बच्चा मिला, किसी को 10 साल के बाद मिलता है तो कितना प्यारा होता है। उसको छोड़ते नहीं, अपने जान से भी ज्यादा प्यार करते, क्योंकि कीमती चीज है, कीमती चीज भी मिले। और जो कीमती चीज भी मिलता ना उससे लोग बहुत प्यार करते। और ये अब्राहम को जो है 99 ईयर्स में मिला, कितना प्यार होगा उसका, कितना प्यार। उसने अपनी बीवी का प्यार छोड़ दिया होगा, कितना प्यार वो अपने बच्चों से करता हो, इसहाक से करता हो, क्योंकि 99 ईयर्स के बाद मिला। किसी को 50 साल के बाद मिलता है, किसी को 30 साल के बाद मिलता है, किसी को 35 साल के बाद मिलता है, किसी को 20 साल के बाद मिलता है। कितना प्यार होता है, कितना प्यार होता है। परमेश्वर ने कहा तेरा बच्चा मुझे बलिदान चाहिए, तेरा बच्चा मुझे चाहिए। उसने बोला प्रभु तू ही दिया, अभी तू मांग रहा है। प्रभु जब देता है ना, कभी प्रभु मांगेगा तो प्रभु को चढ़ाना भी चाहिए। हमने लाया क्या, हम इतने रोते। हम प्रभु बोल रहा है ये छोड़, नहीं छोड़। प्रभु बोलता है ऐसा मत कर, करते। हर बोलते मैं बिलीवर हूं। जब प्रभु नहीं चाहता वो चीज को क्यों कर रहे तुम? चढ़ाओ बलिदान, अपने शरीर को चढ़ाओ, अपने जीवन को चढ़ाओ, मन को परमेश्वर की ओर बढ़ाओ, मन फिराओ परमेश्वर की। वही सच्चा विश्वासी। जो प्रभु के लिए कुछ त्याग नहीं करता तो वो बिलीवर्स नहीं है। खुद के लिए त्यागने वाला बड़ा नहीं होता है, प्रभु के लिए त्यागने वाला बड़ा होता है। वही विश्वासी होता है, वही विश्वासी होता है। आप प्रभु के लिए क्या त्यागा? आपने प्रभु के लिए क्या त्यागा? प्रभु ने बोला ये छोड़, प्रभु ने बोला वो मत कर, ये मत कर। अगर आपने त्यागा तो आप सच्चे विश्वासी, इसका मतलब आपका विश्वास सच्चा है। अगर आपने प्रभु के लिए कुछ त्यागा नहीं है तो इसका मतलब आपका विश्वास झूठा है, झूठा है। कोई अपने लिए विश्वास कर रहा है, वो आपका विश्वास प्रभु पर नहीं, वो आपके ऊपर आधारित है। लेकिन आप परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं कर सकते और प्रभु भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। विश्वास के जरिए आप आशीष पाना चाहिए। लोग बोलना चाहिए अरे देखो, मुंह से बोलने की जरूरत नहीं, मैं बहुत विश्वास किया, मैंने विश्वास के लिए ऐसा किया वैसा किया। आपका विश्वास का बलिदान ना परमेश्वर देख रहे हैं। आपने क्या प्रभु के लिए त्यागा और क्या नहीं त्यागा, क्या कुर्बान किया और क्या नहीं किया, परमेश्वर ने देखा है। जो प्रभु के लिए कुर्बान करेगा, प्रभु के लिए बलिदान करेगा, प्रभु के लिए चढ़ाएगा, वही सच्चा बिलीवर्स है। तो प्रभु के लिए कुछ भी कर सकता है। खाली मुझसे बोलेगा प्रभु तू बोल मैं तेरे लिए छोड़ दूंगा, प्रभु तू बोल मैं तेरे लिए त्याग दूंगा, प्रभु तू बोल। जब प्रभु बोलता है वचन में तब नहीं त्यागते हो तो सामने आकर क्या आप करेगा? बहुत सारी बातें शैतान ने लोगों को अंधा बना दिया, आपके माइंड को ब्लॉक कर दिया, माइंड को ब्लॉक कर दिया, आप वचन में शक डाल दिया। इसलिए आपको प्रभु का वचन सही तरीके से नहीं पता। परमेश्वर का वचन कहता है इब्राहिम ने विश्वास के जरिए इसहाक को जो है बलिदान करने के लिए नहीं किया। कितनी बड़ी बात है, उसका विश्वास था अगर मेरे बेटे